दे, अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारे अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो। इस वक्त अल्बर्टा का चौक पर हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि आज ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग जो हैं अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित हैं और इस वक्त यहाँ पर पैदल मार्च कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो आज ये लोग सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। हम ट्रांसजेंडर जो नया अमेंडमेंट बिल हुआ उसके खिलाफ ये रैली और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट्स हमसे छीना जा रहा है, जो कि नालसा जजमेंट के तय पे हमको ट्रांसजेंडर बिल 2020 प्रोटेक्शन बिल में दिया गया था, तो वो हमसे छीना जा रहा है। और इसमें कुछ ही समुदाय को रखा गया है और उनको भी किसी डॉक्टर के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि वो ट्रांसजेंडर है कि नहीं। क्या इस कंट्री में महिला और पुरुष को भी प्रूव करना पड़ता है कोई मेडिकल बोर्ड से कि वो स्त्री है पुरुष है? तो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को किसी के सामने नंगे होके क्यों प्रूव करना पड़ेगा कि हम ट्रांसजेंडर है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं ये हमारा ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और नासा जजमेंट के भी खिलाफ है। जब हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम ट्रांस है तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? सबको आप मेल है, आप फीमेल है, आप किसी को प्रूफ करते हैं कि कोई देख के बोलता है मेल फीमेल है, तो सरकार ऐसा क्यों करना चाहता है हम लोग के साथ? ये अन्याय है। आप मास्क लगा कर जी मास्क लगा के रखी हूँ, क्या कर रही हूँ। आप लोग पढ़ाई भी कर रही हैं? जी मैं BCA कर रही हूँ श्यामा प्रसाद से, फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो हम लोग को BCA पढ़ाई, आप कहीं ना कहीं देखिए कि हमको पढ़ाई कर रही हूँ, तो पढ़ाई करने के लिए मुझे कितना सर्वाइव करना पड़ रहा है। मेरा इनकम सोर्स कुछ नहीं है, फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, कहाँ से पैसा लाती हूँ मैं जानती हूँ। झारखंड सरकार भी ऐसा ही आरक्षण 1% लागू कर दिया, उसका आज तक हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं मिला है। सब जगह देखिए जॉब मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, क्वार्टर मिल रहा है रहने के, ट्रांसफर बहुत काम किया जा रहा है, और हम लोग का जहाँ यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा। बस यहाँ हाँ 1% आरक्षण है, ट्रांस कार्ड बन गया, हो गया काफी। हम लोग को अगर कहीं जॉब की करना है तो हम लोग को तो रांची छोड़ के जाना होगा। जब हम लोग रांची के तो हम लोग कहाँ जाएंगे? सर्वाइव बहुत मुश्किल से हो रहा है। हम लोग छोटे छोटे ट्रांसजेंडर, मेरा 20-21 साल एज हो रहा है, और मेरी बहन लोग है, कहाँ जाएगी? जो किन्नर कम्युनिटी में नहीं जाना चाहती तो क्या करेगी? कहाँ से पैसा लाएगी? बहुत हम लोग को प्रॉब्लम होता है। ऊपर से नालसा जजमेंट कितना अच्छा हम लोग पारित होता है, तब सरकार का दूसरा बात है कि अब तुम प्रूव करो। अरे ट्रांस में भी बहुत तरह की होती है, कोई फीमेल में होती है, कोई मेल में होता है, उसको फीमेल बॉडी फील होता है, वो भी होता है। तो कितना अब जो फीमेल बॉडी वो कैसे अपने आप को प्रूव करेगा? ये गलत बात है ना। आपको मैं देख के क्या लग रही हूँ? तो अब अगला कोई बोलेगा कि ये ट्रांसजेंडर नहीं है, तो ये तो मेरे अधिकारों का हनन है ना, क्योंकि मैंने साड़ी पहनी है, माथे पे बिंदी लगाई है, माथे पे सिंदूर है, चूड़ियां पहनी है। अब दूसरा कोई आके बोलेगा नहीं ये ट्रांसजेंडर नहीं है, ये तो लड़का है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि ये शरीर जो है मेरा है, ये पहनावा मेरा है। तो इस अभी जो बिल पास हुआ इसका हम हनन करते हैं, और इसलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कि इस तरह की चीजें पास ना हो। इससे क्या है कि हमारा समुदाय को है बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमारा समुदाय जो खुल के आगे आया है। आप देखे होंगे जब नालसा जजमेंट आई थी 2019 में बिल आया था, उसके बाद से ट्रांसजेंडर समुदाय खुल के आगे आने लगा है। जब ऐसे बिल आएंगे तो फिर से समुदाय जो लुप्त हो जाएगा, जो बहुत बुरी बात है हमारे लिए। कौन कह रहा है आप लोगों की आप लोग नहीं है ट्रांसजेंडर, और कहाँ प्रूफ करना पड़ रहा है? देखिए इसमें क्या होगा कि जिला उपायुक्त रहेंगे, कुछ मेडिकल ऑफिसर रहेंगे, नोडल ऑफिसर रहेंगे, वो एक बोर्ड बैठेगा। बोर्ड बैठने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं है। जब बोर्ड डिसाइड कर देगा उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, उसको जो सुविधाएं वो मिलेंगी, नहीं तो उसको वहीं पे उसको 10 साल की सजा हो जाएगी, वो अगर कंफर्म नहीं होता है तो। हमारी मांगे हैं कि हमारे को आप लोग जॉब फैकल्टी के लिए आगे बढ़ाए, पढ़ने के लिए कुछ अच्छा ये क्या बोलते हैं बिल पास करें। ये फालतू की चीजों ना करें जो आप कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कौन है कौन नहीं है, ये आप तय करने पे मत कीजिए। हम लोग खुद काफी है तय करने के लिए कि हम लोग क्या है। आगे आपकी बात स्वीकार नहीं की गई तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग इसका धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। और अब हम लोग झारखंड में CM आवास भी घेराव करेंगे अगर हमारा ये मांगे पूरी नहीं होता है। और ये जो ट्रांसजेंडर बिल है जो अभी 2025 में जो लोकसभा में पेश किया गया, इसको वापस नहीं लेते हैं तो क्या कुछ कहेंगे? अब आप लोग को प्रूफ करना पड़ रहा है कि हाँ आप लोग ट्रांसजेंडर हैं। देखिए हम लोग को प्रूव करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग का अपना मामला है, और अब हम लोग को दिखाना, डॉक्टरों के पास जाके हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा। तो ये बहुत गलत है हमारे साथ में, क्योंकि हम जब 12 साल के होते तो हमें खुद पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ या मैं ट्रांस हूँ। अब ये डॉक्टर जज करेंगे, ये बहुत गलत है, और ये हम लोग के
साथ बहुत गलत हो रही है, क्योंकि आप एक मर्द हो के भी अगर आप अगर हम बोलेंगे कि आप मर्द नहीं हो तो क्या आप अपने आप को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो फिर हम क्यों ये ऐसे खोखले वाले ये पेपर में हम विश्वास करें कि हम ट्रांस है कि नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि ये जो भी बिल आप हम लोग के लिए कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं।